हेलो एवरीवन। तो हम पीएचपी सीरीज़ का नया लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम रिलेशनल जो ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, Ctrl+N कर लेते हैं हम। ठीक है, न्यू फाइल बना लेते हैं और इस फाइल को हम बोल लेते हैं, यहाँ से सेव करवा देते हैं और इसका नाम दे देते हैं re.php के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, सो पीएचपी को स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली आप उनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि वो आपके पास क्या रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो दो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो आइदर वो ट्रू होंगे या तो आपको फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब इस चीज़ को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, तो हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास इक्वालिटी के लिए हम डबल इक्वल को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम नॉट इक्वल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को पीएचपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बेसिकली दो यहाँ पर वेरिएबल्स बना लेते हैं। सो num1 और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 3, और यहाँ पर एक और num2 बना लेते हैं और इसको भी वैल्यू असाइन कर देते हैं 3। सो अब कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह से वर्क करेगा, यानी रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर इफ़ को यूज़ करेंगे। इफ़ क्या है, आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर मज़ीद डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर को। तो यहाँ पर अगर हम डबल इक्वल टू लगाते हैं, अगर मैं सिंगल इक्वल टू का साइन लगाता हूँ तो ये आपके पास क्या होती है, असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पर num1 वेरिएबल को क्या असाइन किया है, 3 असाइन किया है, num2 को भी 3 असाइन किया है। इसी तरह से अगर मुझे क्या करना है, रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई करना है और कंपैरिजन करनी है, तो मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करूँगा और यहाँ पर num2 लिखूँगा, तो num2 आ जाएगा। अब इसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। तो अगर ये दोनों वैल्यू आपके पास बराबर होंगी, यानी ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हम उसी तरह से मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि हम बोल देते हैं बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल का मैसेज जो है वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोथ आर इक्वल और इसको सेव करते हैं और हम ब्राउज़र पे रन करते हैं। लोकल होस्ट 90, हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम था प्रैक्टिस और अभी हमने फाइल का नाम रखा था re.php। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, बोथ आर इक्वल। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये चेक करना चाहें तो हमारे पास ग्रेटर देन भी यूज़ होता है, और आपके साथ यहाँ पर ये भी यूज़ होता है कि आप इक्वलिटी को चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपने ये इक्वलिटी के लिए चेक किया, उसके बाद आप ये चेक करना चाहते हैं ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये साइन जो है वो आपके पास ग्रेटर देन के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपके पास, यानी हम ये चेक करना चाहते हैं num1 ग्रेटर देन 2 और num2, तो यहाँ पर मैंने 4 दे दिया। तो अब ये कंडीशन आपके पास क्या होगी, ट्रू हो जाएगी कि बोथ आर इक्वल नहीं है। अब क्या कंडीशन रन होनी चाहिए कि num1 इज़ ग्रेटर। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए ये साइन यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए। तो अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है, num1 इज़ ग्रेटर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये वाला एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ये लेस देन के लिए यूज़ होता है। तो अगर अभी मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या रिटर्न किया है, फॉल्स रिटर्न किया है, क्योंकि num1 जो है वो लेस देन नहीं है num2 से। तो अगर मुझे इसको ट्रू रिटर्न करवाना है तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ और अब आके मैं बोल देता हूँ num2 इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो अब हमारे पास मैसेज में क्या लिखा हुआ आएगा कि नंबर 2 जो है वो अब ग्रेटर देन है। तो देखिए नंबर 2 इज़ ग्रेटर, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले चेक किया था इक्वलिटी के लिए, फिर हमने ग्रेटर देन के लिए चेक किया और फिर उसके बाद हमने लेस देन के लिए चेक किया। सिमिलरली अगर हमें ये चेक करना है कि
भले ये ग्रेटर देन और इक्वलिटी के लिए भी चेक करना है तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस केस में आप अगर 3 दे देंगे यहाँ पर तो तब भी आपको क्या रिटर्न आएगा, आपको ये मैसेज प्रिंट होगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अभी भी हमारे पास नंबर 2 इज़ ग्रेटर ही रिटर्न आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने साथ के साथ एक तो ये चेक किया है कि नम 1 इज़ लेस देन के लिए चेक किया है, और साथ के साथ ये चेक किया है इक्वलिटी, या तो लेस देन हो या तो इसके बराबर हो। सिमिलरली हम नॉट इक्वल टू के लिए भी इस साइन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना है कि num1 नॉट इक्वल टू num2 यानी ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू पास कर देता हूँ। तो अब num1 भी एक दूसरे num1 भी आपके पास की वैल्यू चेंज है और num2 की भी वैल्यू चेंज है। तो इस केस के अंदर ये जो हमारे पास कोड है वो क्या रिटर्न करेगा, वो ये मैसेज प्रिंट करेगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिटर्न होगा, बोथ आर नॉट इक्वल। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू यू को यूज़ करता हूँ। तो अब ये ऑपरेटर क्या यूज़ करता है, जो फर्स्ट वाला यानी डबल इक्वल टू का जो हमारा ऑपरेटर है वो सिर्फ क्या चेक करता है, इक्वलिटी के लिए चेक करता है कि दोनों जगह जो आपने वैल्यू पास की है वो इक्वल है या नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप ये चेक कर रहे हैं कि एक तो आपके पास क्या हो, दोनों वैल्यू भी बराबर हो, साथ के साथ दोनों की डेटा टाइप भी सेम हो। तो अगर आपको डेटा टाइप को भी चेक करना है तो फिर आप यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हो सकते हैं, इसके अलावा आप नॉट इक्वल टू को यूज़ कर सकते हैं, आपने ग्रेटर देन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास और रिलेशनल ऑपरेटर है जिनको आप अपने PHP कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।